नमस्कार बच्चों, मैं अर्पिता नायक हिंदी विषय में पाठ तीसरा समझदार नन्ही जो हम 2 भाग में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में समझदार नन्ही का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम पाठ की समझूती प्राप्त करेंगे। समझदार नन्ही। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही एक बतख का नाम है और उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल मतलब क्या होता है? जो तालाब के आसपास जो कीचड़ होता है, और वहां पे बिच्छू फंसा हुआ था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। नन्ही कैसी थी? अच्छी स्वभाव वाली थी, तो उस पे उसको दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बाद में जैसे बिच्छू ने उसको प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो, तो वैसे ही बिच्छू उसके पास गया। बिच्छू के पास कौन गया? नन्ही जो थी उसके पास गई और बिच्छू को दलदल से उठाकर उसको कहाँ रख दिया? सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। बिच्छू ने क्या किया? जैसे ही नन्ही ने उसकी जान बचाई और बिच्छू को शरारत सूझी और उसने क्या किया? नन्ही को डंक मार दिया। जैसे ही बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा, वैसे ही उसको पीड़ा से वो नन्ही तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? मतलब वो बिच्छू से पूछता है। कौन पूछती है? नन्ही पूछती है कि भाई मैंने आपकी जान बचाई और मैंने आपके साथ कुछ गलत भी नहीं किया, तो भी आपने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू कैसा था? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। लापरवाही मतलब क्या होता है? बेफिक्र। वो बेफिक्र से बिंदास बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव मतलब मेरी आदत है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही क्या सिखामन देती है उसको कि गंदी आदत छोड़ दो, मतलब तुम ये डंक मारना जो आपकी गंदी आदत है वो छोड़ दो, नहीं तो कभी कोई बड़ी मुसीबत आएगी तो कोई भी आपकी रक्षा नहीं करेगा और आपको कोई भी बचाएगा नहीं। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी मतलब वो क्या किया? नन्ही उसको समझा रही थी तो बिच्छू ने उसकी बात क्या किया? ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही फिर वापस कहाँ चली गई? अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? फिर माँ ने पूछा कि नन्ही बेटी इतनी देर हो गई, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। मतलब नन्ही ने माँ से क्या बोला कि एक बिच्छू था, वो दलदल में फंस गया था, तो मैंने उसकी जान बचाई, इसीलिए मुझे आते आते देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। जैसे ही हम लोग कभी अच्छा काम करते हैं तो हमारे माता पिता जो होते हैं तो उसको बढ़ावा देते हैं, हमें खुश होकर अच्छी बातें बोलते हैं। वैसे ही नन्ही की जो माँ थी उसने भी क्या किया? उसको मतलब खुश होकर उसे शाबाशी दी और बोला कि यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। मतलब नन्ही ने क्या माँ से क्या कहा कि मैंने उसकी जान बचाई, बदले में उसने मुझे क्या दिया? डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। मतलब बिच्छू क्या है? उसकी गंदी आदत कौन सी है? कि डंक मारना। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वो बार बार डंक मारता रहेगा। मतलब तू एक बार दो बार जितनी बार बचाओगी उतनी बार वो डंक मारेगा। क्यों? क्योंकि बिच्छू की आदत क्या थी? डंक मारना थी, और उसकी एक गंदी आदत थी। नन्ही बोली,
माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी। नन्ही कैसी थी? अच्छी थी, भली थी, सबकी मदद करने वाली थी। उसने माँ से बोला कि भले उसकी गंदी आदत हो पर मैं उसकी आदत छुड़ाकर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पूर्ण संकट में पड़ गए। वापस एक दिन क्या हुआ कि बिच्छू के प्राण जो थे वो वापस संकट में पड़ गए। इस बार वो पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। मतलब क्या हुआ कि वापस वो कहा क्या हुआ, उसको धारा होती है वहां पे गिरा और डूबने उतरने, मतलब उसकी जान संकट में आ गई। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वापस किसकी याद आई? उसको नन्ही की याद आई, क्योंकि उसने पहले क्या किया था, दलदल में जो फंस गया था तो उसकी जान किसने बचाई थी? नन्ही ने बचाई थी। तो वापस उसको मौत सामने देख के किसकी याद आई गई? उसको नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही को क्या करने लगा? वो पुकारने लगा, उसको आवाज देने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली और उसने दूर से उसको बिच्छू जो बुला रहा था तो उसकी नन्ही को वो आवाज सुनाई दी। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। वो फटाफट फटाफट क्या आ गई? वो बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, मतलब एकाएक उसके मन में ऐसा विचार आया। वो उसकी मदद के लिए तो आ गई पर उसके मन में एक विचार आने लगा, अब मैं उस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। मतलब एक बार उसके मन में सोच रही है कि अब मैं उसको गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। जो बचाऊंगी तो वापस वो मुझे क्या, उसके बदले में मुझे इसके बदले में क्या देगा? वो डंक मार देगा। इसलिए मैं इस बार उसको मैं कभी भी बचाऊंगी नहीं। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्हे का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। मतलब बिच्छू ने क्या गिड़गिड़ा मतलब क्या होता है, उसको विनती करने लगा कि नन्ही को कि बहन मुझ पर दया करो, मेरी जान बचा लो। नन्ही का मन डोल गया, मतलब वो सोचने लगी शायद इसका हृदय परिवर्तन हो गया हो और उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। मतलब नन्ही ने क्या किया? बिच्छू को वापस बचा लिया और उसे जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार क्या करने लगा? वो डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई थी। नन्ही को पता था कि उसका स्वभाव कैसा था, उसकी गंदी आदत क्या थी? डंक मारने का, और वो समझ गई थी। तो हमारा समझदार नन्ही का पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है और समझदार नन्ही का पार्ट 2 हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। क्यों?